न्यूज सच का। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एक छोटी सी कन्या से करवाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम में गरीबों को कंबल वितरित करते हुए उन्होंने गांधी परिवार पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी को पप्पू तो सोनिया गांधी को एक हारा हुआ सांसद बताया। भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए राज्य मंत्री ने कहा, राहुल गांधी पहले कांग्रेस को जोड़ो फिर देश को जोड़ने की बात कहे। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए जनता से कहा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है, इसीलिए आप सभी इस बार रायबरेली से कमल खिलाकर दिल्ली भेजने का काम करें। इस तरह रत्नीपुर, लोधावरी, राही सहित अन्य लगभग आधा दर्जन गांवों में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उद्यान कृषि विपणन कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र दिनेश प्रताप सिंह ने परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद जनता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि आपके अपने बेटे परिवार के सदस्य व मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में दर्जनों गौशालाएं बनाई जो किसानों को राहत देने का काम कर रही हैं। लेकिन जिन सोनिया गांधी को आपने रायबरेली का सांसद बनाया, उन्होंने अपने सांसद निधि से अभी तक गौशाला कितनी बनाई है? मैं हारा हुआ सांसद हूँ, उसके बाद भी लगातार आपके बीच हूँ। कांग्रेसी यहाँ आते हैं तो कहते हैं माताजी बीमार है, वहीं अपने बेटे राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए सोनिया गांधी सड़कों पर है। यहाँ की जनता के लिए उनको बीमार बताए जाने का काम किया जा रहा है। इटली जाने के लिए उनके पास समय भी है और संसाधन भी, लेकिन जिस जनता से उन्हें सर आंखों पर बिठाया, उनके लिए उनके पास शुद्ध करने का समय नहीं है। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, अंग्रेज तो देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन रायबरेली में अभी भी एक अंग्रेज का भगाना है। यहाँ जो सांसद बनी बैठी हैं, उनको इटली तक भगाने का काम यहाँ की जनता करेगी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन आपने किया, कई गांवों में किया, क्या है पूरा मामला? मैं सबसे पहले तो सबको सुख देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता का निधन हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान पूजनीय माता जी को अपने चरणों में स्थान दे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। वो हम सबका संबल हैं, देशवासियों की शक्ति हैं, इसलिए उनको शीघ्र इस दुख से रिकवर हो जाना चाहिए। मैं आज रायबरेली जनपद के राही विकासखंड के रतनसीपुर गांव में अपनी विधायक निधि से जिला पंचायत द्वारा निर्मित कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर यहां पर आया था। गांव के लोगों को उद्यान विभाग के माध्यम से कैसे हम आय किसानों की बढ़ा सकते हैं अपनी रायबरेली के लोगों का, इसके उद्देश्य से भी मैं यहाँ पर आप सबके इनके सबके बीच में आया था। और सर्दी का मौसम चला है, गांव के लोगों की अपेक्षा थी कि गरीब लोगों को कंबल भी मिल जाए, तो मैं अपनी आय से लोगों को कंबल देने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। मैं उपस्थित हूँ इसी क्रम में गांव के रतनसीपुर ग्राम सभा में बहुत सारे ग्रामीण गांववासी यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको हमने अभी संबोधित किया है। अभी आपने गौशाला की बात कही और यहाँ के सांसद की बात कही, कि सांसद यहाँ की नहीं आती हैं और बाहर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही है, इस पर क्या कहें? निसंदेह आप समझ सकते हैं, हम आप सब इंसान हैं। जनप्रतिनिधि का निर्वाचन कोई भी व्यक्ति इस आशा के साथ करता है कि जब भी कोई आवश्यकता रायबरेली वासियों को अथवा किसी के क्षेत्रवासियों को पड़ती है तो वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनके काम आता है। और रायबरेली की सांसद जब से चुनाव जीत करके गई हैं, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन कभी भी नहीं किया है। रायबरेली वासियों के सुख दुख में कोई योगदान उनका नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी में भी सोनिया गांधी रायबरेली वासियों का दर्द बांटने नहीं आ सकी। अगर रायबरेली के किसानों के खेतों में कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी उनकी है। किसानों के लिए ही उनको 5 करोड़ सांसद निधि मिलती है, उससे भी उन्होंने किसानों को कोई राहत पहुंचाने का काम नहीं किया है। बल्कि दुख इस बात का है कि जो रायबरेली के लोगों ने वोट दे करके सांसद बनाया, जिसके उपरांत उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो लेने भी सोनिया गांधी रायबरेली नहीं आई। मतलब उस सर्टिफिकेट का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया और अपने मजूर को भेजा कि जाओ रायबरेली के मनई हमका MP बनाइन है, उसमें एक सर्टिफिकेट मिले थले आओ जाए।
किसी मतदाताओं के मत से जीतता है तो उसके बाद वो मतदाताओं का आभार और धन्यवाद देता है, और जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको चाहे मंदिर में ले जाता है और चाहे अपने माँ बाप के चरणों में रखता है, महसूस करता है हमारी सेवा के बदले ये सर्टिफिकेट मिला है, उस सर्टिफिकेट का महत्व है। तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ सोनिया गांधी ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करा। और सोनिया गांधी कहती हैं या उनके लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी बीमार हैं, तो मुझे दुख इस बात का है कि अब वो ज़माना नहीं रहा जब हमारी आपकी कोई बातें छिप सकती हैं। सोनिया गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में अपने बेटवा को प्रमोट करने के लिए लगातार दौड़ रही हैं और कई राज्यों में गई हैं। संसद में भी मैंने उनको कई बार देखा है और विषयों पर देखा है, लेकिन रायबरेली की कभी आवाज़ नहीं बनी। संसद में भी कभी रायबरेली की आवाज़ नहीं उठाई। संसद में बैठी सोनिया गांधी दिखाई देती हैं, लेकिन संसद में रायबरेली के किसानों की कभी आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। इसलिए महसूस कर रहा है आज रायबरेली का एक एक मतदाता कि हमको ऐसी सांसद की आवश्यकता नहीं है। इस बात का दुख है मुझे। वैसे मैं इस चीज़ को मानता हूं कि सोनिया गांधी रायबरेली से हार के गई हैं, सर्टिफिकेट उनको मिला है। ये कठिन काम है कहना, लेकिन सच्चाई यही है कि सोनिया गांधी 4 दलों की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अपना दल कृष्णा पटेल, और 4 लोगों के वोटों में से किसी एक दल के वोट निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रायबरेली से जीता है। तो मैं कहना चाहता हूं, जब पिछली बार ही सोनिया गांधी हार के गई हैं यहाँ से, तो आने वाले 2024 में रायबरेली से जो भी चुनाव लड़ेगा यहाँ कमल खिलेगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। जानबूझकर कोरोना ला रही है, इस पर क्या कहना है? हो सकता है भाजपा के प्रवक्ता ये नहीं उनको दिखाई देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी बात सही मान ली जाए तो हिंदुस्तान में कोरोना भाजपा ला सकती है। क्या चाइना में भी भाजपा ले आएगी? कितने देशों में आज की तारीख में कोरोना चल रहा है, क्या वहाँ भी भाजपा ले आई है? तो जैसे आज की तारीख में राहुल गांधी जी हैं, वैसे उनके प्रवक्ता भी हैं। धीरे धीरे वो भी पप्पू की ही श्रेणी में बढ़ते जा रहे हैं उनके प्रवक्ता भी, जिनकी ये समझ में नहीं आती कि आज की तारीख में भयावह स्थिति कोरोना चाइना में ले चुका है, और पहले भी जब भारत में कोरोना प्रविष्ट हुआ तो चाइना के माध्यम से ही आया है। तो भारत को सतर्क रहना आज की तारीख में लाजमी है कि चाइना से कहीं फिर से कोरोना भारत में न प्रवेश कर जाए। इसके लिए हमारी सरकार चिंतित है, और अगर उनको दिखाई देता है कि पप्पू को कैसे प्रमोट किया जाए तो वो पप्पू को प्रमोट करें, लेकिन हमारी सरकार के लिए हमारे देशवासियों का महत्व है। किसी के प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है। कोरोना से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देशवासियों को पहले भी सुरक्षित किए और फिर सुरक्षित करने का उपाय करेंगे। इसमें कांग्रेस के चश्मे से जो दिखाई देता हो उनको मुबारक हो।